everyone, welcome back to my channel Explore with Shivani. I hope you all are doing great. और आप लोग मेरा बैकग्राउंड तो देख ही सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा शायद। तो मैं फाइनली 8 months, maybe 8 or 9 or maybe 10, I don't remember, 8-9-10 महीने के बाद मैं जा रही हूँ इंडिया। आई एम सुपर एक्साइटेड। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली मेरी टिकट कट गई इंडिया के लिए। बहुत एक्सट्रीम लेवल की खुश हूँ। और सब छोड़िए, मैं आपको एक मज़े की बात ये बताती हूँ कि ना मेरे पापा को पता, ना मेरी मम्मा को पता, किसी को भी नहीं पता कि मैं इंडिया आ रही हूँ। उन लोगों को लग रहा है कि मैं काम पे गई हूँ। और देखते हैं क्या रिएक्शंस होंगे उनके। बहुत खुश होने वाले हैं मम्मा पापा तो। या तो मुझे देखो मार पड़ेगी, या तो वो खुश होंगे। मार इसलिए पड़ेगी क्योंकि वो बोलेंगे फिर बता कर क्यों नहीं आए, ऐसे कैसे आ गए, रिस्क क्यों लिया, धमकाना फलाना। तो लेट्स सी कि कैसा जाता है ये सरप्राइज़। और मैंने खूब सारी शॉपिंग करी पापा मम्मा सबके लिए। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ, बट मैं एक्सट्रीम लेवल की एक्साइटेड हूँ। और फाइनली मैं भूखे पेट घर से निकल गई हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगा। मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात। क्यों? क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी, मुझे टाइम नहीं लग पाया था। मेरी शिफ्ट्स थी, मैं अपनी शिफ्ट्स भी नहीं छोड़ सकती थी। अच्छा, इतने टाइम के ब्रेक से याद आया कि मैं बताती कि मैं कितने टाइम के लिए इंडिया जा रही हूँ। इमेजिन, मतलब आप लोग कमेंट पे बताना कि मैं कितने टाइम के लिए इंडिया जा रही हूँ। मतलब कुछ आइडिया लगाना कि एक स्टूडेंट कितने टाइम तक इंडिया जा सकता है। तो मतलब रह रही हूँ मैं, तो बताना कि कितने टाइम तक मैं इंडिया जा रही हूँ। और यस, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। लेट्स सी। मेरा बोर्डिंग शुरू हो चुका है, तो मेरे हिसाब से मुझे निकलना चाहिए। और मैं आपको बाकी आगे दिखाती हूँ कि कैसा जाता है मेरा। पता नहीं क्यों, बट मुझे ना बड़ी वो हो रही है, टेंशन सी हो रही है, दुख हो रही है बहुत ज़्यादा। शायद मैं एक्साइटेड हूँ इस वजह से। बाकी लेट्स सी। मुझे यहाँ से एक मेकअप प्रोडक्ट ख़रीदना था अपने लिए, वो भी मैं शायद मिस कर जाऊँगी अभी। और चॉकलेट्स ख़रीदनी थी, वो भी मिस कर जाऊँगी। पता नहीं क्यों मैं इतना लेट चल रही हूँ। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट वो डिले हो गई थी, तो अब ये वाली नहीं है शायद डिले, मुझे चेक करना पड़ेगा। आप लोगों को भी क्या कभी ऐसे एंजाइटी होती है जब आप लोग अकेले एयरपोर्ट पे होते हो, कुछ मिस ना हो जाए, कुछ रह ना जाए, फ़्लाइट ना निकल जाए? चाहे मेरे पास कुछ नहीं है मेरे बैग में, फिर भी ऐसा लगता है कि पकड़ ना ले मुझे और मैं फंस ना जाऊं। चाहे कुछ नहीं है मेरे बैग में, फिर भी पता नहीं कैसा सा फियर है ये। यार, ये हीथ्रो एयरपोर्ट कम और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी डोमेस्टिक एयरपोर्ट ज़्यादा लग रहा है। मतलब प्योर हिंदी भाषा में क्या बात है। ऊपर से मुझे सारे के सारे इंडियंस नज़र आ रहे थे यहाँ पर, क्योंकि स्कॉटलैंड में तो सारे के सारे स्कॉटिश हैं। मैंने इंडियंस बहुत रेयरली देखे हैं। फाइनली मैं इंडिया वाली फ़्लाइट में बैठने वाली हूँ। इतने टाइम बाद मम्मा पापा से मिलने की ना खुशी ही अलग है, और वो भी सरप्राइज़ के साथ। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं कि पापा तो मेरे मान ही नहीं रहे थे। उनके काम के चक्कर में वो मुंबई जा रहे थे। मैंने उन्हें कैसे कैसे मनाया है मैं ही जानती हूँ कि पापा मैंने आपके लिए कोई मशीन मंगाई है, पापा आप अपना पासपोर्ट बनवा लो, ये वो लड़ाई करके। अभी भी मुझे श्योरिटी नहीं है कि पापा घर पे हैं या नहीं, क्योंकि पासपोर्ट जहाँ करवाया था वो कैंसिल हो गया। तो अब मुझे श्योरिटी नहीं है कि अभी पापा हैं या नहीं है। अभी तो जाकर ही पता लगेगा। चलिए, फाइनली पहुंच गए। यहाँ ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई क्योंकि टाइम नहीं लगा, पर कोई नहीं।
इस बार मेरी मील्स अमेजिंग थी। मतलब मैं इस बार ब्रिटिश एयरवेज़ में मैंने ट्रैवल किया था, तो उन्होंने बहुत अमेजिंग मील्स दी थी। काफ़ी टेस्टी, काफ़ी हाइजीनिक लग रही थी एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लाइट्स। अमेजिंग। Delhi Airport. The time change 4.5 hours ahead of the UK, so it's now 10:35 p.m. So 25 minutes to 11, and we should be landing around about 11:15 in about 40 minutes. तो कुर्सी पे टिकाने के संकेत पहुंचाना दिया जाए, कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। अब आप अपने मोबाइल टेलीफोन और डेटा सर्विस का प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई ड्यूटी फ्री और मैंने चॉकलेट्स और परफ्यूम बाय कर लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मेरा लगेज गुम हो गया, शायद मिल ही नहीं रहा यार। बहुत परेशान हो गई मैं अचानक से। फाइनली मेरा लगेज मिल गया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, मतलब भगवान जी से रिक्वेस्ट करने के बाद। अब मैं चली और राहुल बाहर खड़ा होगा। राहुल को मैंने बोला है कि मेरे पापा मम्मी का ही गिफ्ट आने वाला है। आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी कि मैंने मेरी मम्मा को बोला, मम्मा आपके लिए एप्पल का कुछ मैंने मंगाया है, तो ना क्या बोलते हैं वो आने वाला है, तो आप ना कहीं जाना मत। और मेरी मम्मा तो यही सोच रही है कि कुछ एप्पल से आ रहा है। और मेरे पापा को मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है कि पापा ये काम है, वो काम है, आपके टेस्ट करवाने हैं और पासपोर्ट करवा लो, बहुत रिक्वेस्ट करके। तो अब वो रुके हैं, शायद मुझे श्योरिटी भी नहीं है। और फिर रात के 1 बज गया। गेट नंबर 4। खुशी का ठिकाना नहीं होगा उनकी फॉर श्योर, बाकी लेट्स सी। इसको तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसको तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसका मुंह भाई साहब, इसका यकीन ही नहीं हो रहा। हंसी जा रहा पागल की तरह। क्या हाल है? मैं कहाँ से आई? चल अभी चल। कहाँ से आऊंगी मैं? मुझे नहीं पता। चल। तेरा तो मुंह ही, तेरे तो एक्सप्रेशन ही नहीं थे। हाँ? अरे मैं कब से उस लड़के को ढूंढ रहा हूँ। मैं सोची मतलब अजीब सा लगा कि तू ही है, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ तू है। ओ भाई साहब, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। मैं बाद में बताती हूँ। अभी मेरा कैब वाला भैया वेट कर रहा होगा। अराइवल 2 पे था भैया। तो फाइनली मैं कैब में बैठ चुकी हूँ और एक सबसे मतलब एक बहुत अच्छे ट्रस्टवर्दी भैया से मैंने कैब बुक करवाई थी अपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि मुझे पता ही था कि मुझे 1, 1:30, 2 बज जाएंगे। मैंने एक बहुत ट्रस्टवर्दी भैया से कैब बुक कराई है जिनका नाम है अंकित जोशी। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग जाना। स्पेशली गर्ल्स, अगर आप लोग रात को आ रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई है नहीं, कन्वीनियंस नहीं है या कोई आ नहीं सकता लेने के लिए, तो आप ज़रूर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बी सेफ। बाकी मैं घर पहुंचने वाली हूँ एंड लेट्स सी कि मम्मा पापा का रिएक्शन क्या होता है। बहुत कश्मकश करके मैं पहुंची हूँ, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियोस में पता चल गया होगा कि मैंने क्या क्या फेस किया है। एंड लेट्स सी कि उसका रिजल्ट क्या मिलता है। मम्मा को एप्पल का तो कुछ नहीं मिलेगा, बस मैं ही मिलूंगी। तो लेट्स सी कि वो वाला रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि वो उम्मीद तो एप्पल की कर रही है, मेरी तो उम्मीद ही नहीं है उनको। तो देखते हैं, बाकी मिलती हूँ घर पे। फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई। एक साथ बात, भैया आप थोड़ा सा ना आगे, नहीं रुक जा, आगे करो थोड़ा भैया, और आगे करो। अच्छा हाँ बस भैया, बस यहीं पर ही करो आप। जा तू ना अपना बैग ले जा। बैग तेरा कौन सा है? ये है तेरा? ये बैग ले जाओ, ये सब कर लियो। सुपर एक्साइटेड। गेट खोलो, मेहुल आ रहा है। आगे के व्लॉग के लिए बने रहे मेरे चैनल पे एक्सप्लोर विद शिवानी। आ जाओ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।